स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एवीएनएल आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उस पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दी है एंड साथ ही साथ इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी चैनल पे आ चुका है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे देख के आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1005 पोस्ट पे टोटल भर्ती आई हुई है, आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा। और यहाँ पे आईटीआई के कई ऐसे ट्रेड हैं जो एलिजिबल हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, फिटर, फाउंड्री मैन, फोर्जर, हीट ट्रीटर, मशीनिस्ट है, मैकेनिक, मशीन टूल मेंटेनेंस है, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट है, पेंटर जनरल ट्रेड है, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट एंड रिगर, और साथ में यहाँ पे वेल्डर। इसकी टोटल 1005 पोस्ट पे भर्ती है, जिसका हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो बना दिया है। आप लोगों ने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो देख के इसका फॉर्म भर लीजिएगा। देखिए, वैकेंसी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, 4 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी होगी, लेकिन सैलरी अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 40,000 मिलेगी सारी फैसिलिटीज़ के साथ साथ। तो आप लोग ये नौकरी कंसीडर कर सकते हैं। अलग अलग यूनिट से वैकेंसी है, सारी यूनिट्स एक साथ आप रेफरेंस में देख के भी भर सकते हैं। वो सब कुछ हमने फॉर्म भरने के वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, अगर आप इसका फॉर्म भर रहे हो, इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम है, उसके बाद ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट का भी डिटेल सिलेबस यहाँ पे है एंड साथ ही साथ जो रिटन एग्जाम का पैटर्न है वो भी यहाँ पे पूरा आउट हो चुका है नोटिफिकेशन के साथ ही। तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने कमेंट सेक्शन में दी, वहाँ से आप लोग साथ में जुड़ सकते हैं, जहाँ हम सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म अप्लाई करने की लिंक और पीडीएफ आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। अगर आप यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं और भी पोस्ट है उसका, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उसकी सबसे पहले बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है पोस्ट आपकी, देखिए अगर यहाँ पे। और सिलेक्शन में जूनियर टेक्नीशियन पे 100% वेटेज आपका रिटन एग्जाम का ही रहेगा, क्योंकि जो ट्रेड टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि जूनियर टेक्नीशियन का जो रिटन टेस्ट होगा उसी का वेटेज पूरा रहेगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 1:3, एक सीट पे 3 कैंडिडेट्स यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, मतलब 3 गुना कैंडिडेट। तो पार्ट ए आपका जो एग्जाम होगा वो जनरल पेपर रहेगा और सभी का सेम होगा। उसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। जनरल इंग्लिश रहेगा आपका, जिसमें आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस हो गया, सिनोनिम एंड टोनिम हो गया, ये सब पूछा जाएगा 10 नंबर का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिकल क्वेश्चन 10 रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी से 10 क्वेश्चन रहेगा और कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का आपका पेपर रहेगा यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका पार्ट बी, टोटल 2 घंटे का पेपर होगा, पार्ट ए और पार्ट बी मिला के। पार्ट बी में अगर आप देखें जूनियर टेक्नीशियन, तो जो आपका डीजीटी का, एनसीवीटी का सिलेबस है आपके ट्रेड का, जिस भी ट्रेड पे आप फॉर्म भरेंगे, उससे 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे, मतलब 50 नॉन टेक्निकल यानी आपके ट्रेड से बाहर के, और 50 आपके ट्रेड के क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 50 नंबर का रहेगा। 2 आवर्स का टोटल पेपर होगा और 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक, इसके बाद जब आप यहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन टेस्ट, इसके बाद आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, जिसका सिलेबस यहाँ पे एनेक्सर ए में दिया है, जिसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिकल में वहाँ करनी पड़ सकती हैं आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो सिलेबस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रेड टेस्ट का यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा। जैसे सबसे पहले बात करें जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, तो इसमें आपको ट्रेड टेस्ट में क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं। मस्ट हैव गुड वर्किंग नॉलेज इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस आपको आना चाहिए। हाई टेंशन एंड लो टेंशन स्विच गियर आपको आना चाहिए, स्विच गियर पे काम करना। एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस इन द सबस्टेशन, जो सबस्टेशन में प्रोटेक्टिव डिवाइस होती हैं, सुरक्षात्मक डिवाइसेस होती हैं, वो भी आपको समझ होनी चाहिए उनकी। वर्किंग नॉलेज ऑन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एचटी एंड एलटी ओवरहेड लाइंस एंड लेइंग ऑफ केबल, आपको केबल बिछाना और ओवरहालिंग एंड मेंटेनेंस आपको आना चाहिए, किसका, जो ओवरहेड लाइंस होती हैं उनका। आप यहाँ पे वायरिंग डायग्राम जो हों उसे आप देख के समझ सकें, एसी डीसी मशीन समझ सकें, अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीन टूल, फर्नेस, इन सबको आप समझ पाएँ, वेल्डिंग सेट और अदर इक्विपमेंट को भी। ठीक है, एसी डीसी मशीन की कॉइल की वाइंडिंग आप कर पाएँ, ये सारा चीज़ आपसे वहाँ कोई ना कोई एक चीज़ कराया भी जाएगा। ठीक है, वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। ठीक, इस तरह से आप देखें टोटल 10 पॉइंट 12 पॉइंट आपको दिया हुआ है क्या क्या आएगा। सेम अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में देखें तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ने का, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मीटर्स का,
ठीक है। आप डेटा बुक एंड रेफरेंस मैनुअल जो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का वो पढ़ सकें। साथ में आपके पास थायरिस्टर ड्राइव, मेमोरी डिवाइस, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का नॉलेज होना चाहिए। ट्रेस एंड ट्रबल शूट कर सके रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरियस जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या पीसीबी हैं उन सबको, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। ऑसिलोस्कोप, मल्टीमीटर, पावर सप्लाई यूनिट, इन सबको भी आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रोप्लेटर में देखें, इसी तरह इलेक्ट्रोप्लेटर का भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा पूरा। इसे हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे, इसका पीडीएफ आप लोग वहां से इसे जरूर पढ़िएगा। अब यहाँ कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनका आप सोचते होंगे आईटीआई तो इनका है नहीं, इसमें क्या होगा। ठीक है, जैसे अगर यही नीचे आए, वो एमएचई एंड रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, तो इसमें जो है आपका कौन सा ट्रेड एलिजिबल, इसको हम आपको क्लियर करके, थोड़ा सा फॉर्म भरने वाले वीडियो में हम ध्यान नहीं दे पाए उस टाइम, नहीं तो बता देते। फिलहाल यहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग प्लांट में जो है, यहाँ पे आप अगर मैकेनिक डीजल या मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड से होंगे तो आई थिंक आप अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके अलावा एक यहाँ पे आपका ट्रेड है क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें आप देखें अगर तो लिमिट फिट टॉलरेंस, तो इसमें फिटर के कैंडिडेट्स जो है ना, वो भी यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसमें वेरियस जो ट्रेड है ना वो एलिजिबल रहेंगे। उसको एक बार हम चेकआउट करके आपको कंफर्म भी कर देंगे, शॉर्ट्स वीडियो या टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे भी शेयर कर देंगे उसके बारे में। ठीक है। बाकी आप लोगों का जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट का जरूर देख लीजिएगा जो पॉइंट है। और उन चीज़ों को अभी से, अगर आप लोग रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो रिटन टेस्ट में अभी लगे रहिए, क्योंकि उसके बाद होगा ट्रेड टेस्ट। बट उसके बाद आपको इनकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा रिटन टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद। वेल्डर में आपको वेल्डिंग रॉड, फ्लक्सेस, वेरियस मेटल्स पे क्या क्या यूज़ करना है। ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग करना आना चाहिए, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग करना आपको आना चाहिए, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग भी आना चाहिए आपको। ठीक, ये सब कुछ आपको करना आना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। तो इस तरीके से पूरा सिलेबस है, इसे आप लोग एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।